हेलो नमस्कार बंधुमा चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर। वो जो महापंचायत में आदेश जारी किया गया था अतिथि शिक्षकों को, वो कब तक लागू किए जाएंगे, और ऑफलाइन नियुक्ति को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। और नियुक्ति में जो भ्रष्टाचार होने वाला उसके संबंध में भी जानकारी दी गई है। वो रिक्त पद अपडेट किए जा रहे हैं पोर्टल पे, ठीक है। वो जहाँ जहाँ पर स्कूलों में रिक्त पद हैं उस पर नियुक्ति की जाएगी अतिथि शिक्षकों की। ब्लॉक स्तर पर पैनल तैयार किए जा रहे हैं, वहाँ पर पद रिक्त रहेंगे तो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में भी अतिथि शिक्षकों के द्वारा याचिका लगाई जानी है, उसके संबंध में भी जानकारी दी गई है। सभी समस्याओं का समाधान किया गया है रविकांत गुप्ता जी के द्वारा। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना, इसकी अपडेट पाने के लिए। कब से बहुत लोग परेशान हो यार। जब आवश्यकता रहती है तो बिल्कुल बड़ी वाहवाही होती है, और जब काम निकल जाता है, खासतौर पे शॉर्ट टर्म वाली, जब काम निकल जाता है तो फिर बिल्कुल ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो कि कुछ कहने लायक नहीं। लेकिन ठीक है, समझ सकता हूँ कि जब लोग परेशान होते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, और मैं इतना माइंड भी नहीं करता। आज तक ऐसा कोई काम हुआ है तो लोग परेशान हो, समझ जाओ कि डीपीआई ने सही ढंग से किया हो। जब भी कोई काम शुरू करते हैं वो उसमें हजार प्रकार की परेशानियां खड़ी हो जाती है, चाहे वो ईकेवाईसी संबंधित हो, कभी पैनल में दिक्कत, तो कभी रिक्त पद में प्रॉब्लम। वैसे भी लगभग जो ये नियम बनाए गए हैं केवल और केवल ये उनके लिए बनाए गए हैं क्योंकि ऑफलाइन भर्ती अगर सिस्टम से की जाती तो शायद लोगों को मिलता। ऑफलाइन भर्ती किया गया बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पुराने लोग परेशान थे उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इसमें कोई संकोच की बात नहीं। लेकिन कम से कम ऑफलाइन भर्ती को भी पारदर्शिता में लाना था। आज भी हमने इस संबंध में बोला कि आखिर ये क्या सिस्टम है कि आपने ब्लॉक वार जो पैनल खाने को बोल दिया है। रिक्तियां केवल संस्था प्रमुख स्कूल वाले देख सकते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं देख सकते। इस तरह तो ऐसा होगा कि जहां पे पद खाली रहेगा स्कूल का प्रमुख, संस्था प्रमुख देखेगा, अपने मन के लोगों को बुलाएगा और पैसे देके जैसे भी करके वो उनकी नियुक्ति कर देगा। ऑफलाइन नियुक्ति जैसे पहले सिस्टम था कि आप फॉर्म बुलवाओ, एक मेरिट सूची निकाल बनाओ और उसके अनुसार नियुक्ति करो, ये बहुत अच्छा था, क्योंकि कम से कम इससे मालूम पड़ता था व्यक्ति को कि हाँ यहाँ पे पद खाली है, हमने फॉर्म जमा किया है और हमें यहाँ नियुक्ति मिल सकती है। लेकिन इस तरह में तो जब ब्लॉक लेवल से पैनल उठाने की बात आती है तो बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ब्लॉक तो ऐसे जहां एक भी पद खाली नहीं है कुछ विषयों की, उनका क्या होगा। समस्याएं हमेशा बनी रही हैं, और डीपीआई के अधिकारी किस तरह से हैं, एक ही थे पीके सिंह सर, जो हमारी समस्याओं को सुनते थे, काम भी करते थे। अब उनको भी अतिथि शिक्षक की समस्याओं से हटा दिया गया है, उनकी जगह पर धर्मेंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है। ये समझ लो कि धर्मेंद्र शर्मा, कामना आचार्य, खुर्शीदा खान सब एक जैसे ही। इनको आपकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, बल्कि आपका मजाक ही उड़ाएंगे। हमने पहले, क्योंकि धर्मेंद्र शर्मा जी पहले भी थे और अभी भी हैं, पहले भी उन्होंने कई बार हम लोग ज्ञापन देने के लिए जब गए हैं या कोई समस्या को लेके गए हैं तो उनके जो शब्द रहते थे तो ऐसी रहती जैसे मजाक, जैसे कि हम लोग कुछ है नहीं। और अभी भी निश्चित वो यही करेंगे। तो कुल मिलाकर के भी समझ लो कि डीपीआई में जो भी हम लोग पक्ष में काम हो रहे थे, अब शायद किसी प्रकार का कोई काम वहां होना संभव नहीं हो पाएगा। बोलना है क्या? नहीं, ठीक है, वो सब मैं खुद मुझे पता है। तो आप लोग रिक्त पद को लेकर जो परेशान है, रिक्त पद वैकेंसी समस्या है, इसके लिए हमने डीपीआई में अवगत करवा भी दिया है। लोग आवेदन मेरे पास आए थे, लग गए हैं। उम्मीद है कि कल तक में आप लोगों के रिक्त पद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और रिक्त पद आप लोगों को दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन दिखेंगे सिर्फ संस्था प्रमुखों को, अन्य कोई भी उन रिक्तियों को देख नहीं पाएगा, क्योंकि डीपीआई ने जो सिस्टम सेट किया है, जिस चीज को बचाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम अपनाया गया था कि क्योंकि भाई भतीजावाद बंद करना है, किस प्रकार से भाई भतीजावाद बंद हो, कैसे एक पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करवाई जाए, इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम अपनाया गया था। लेकिन पता नहीं किसने ये दिमाग लगाया कि पैनल सिस्टम कर दो। इससे उन्हें मालूम नहीं है कि कितना ज्यादा लोग अपने लोगों को भर लेंगे। भ्रष्टाचार इतना भयंकर होगा, ये मान लो कि 100 पदों पर 90 पदों में ऐसे लोग भर्ती होंगे जो प्रिंसिपल, सीएससी, बीएससी इनके खास लोग होंगे, क्योंकि आपको पद दिखेगा नहीं, आप अप्लाई कर नहीं पाओगे। जिन लोगों के पैनल ब्लॉक चेंज करवाना है, ब्लॉक चेंज हो जाएंगे, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर जिनको मान लो अदर ब्लॉक में करना है पैनल चेंज,
पैनल ब्लॉक चेंज कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग बहुत परेशान मत होइए। और रिक्त पद भी अपडेशन जल्दी ही पोर्टल में होने वाला है। जिनकी रिक्तियां नहीं खुल पाई हैं, शॉर्ट टर्म वाले अपने संकुल प्रिंसिपलों से रिक्वेस्ट करवा के पत्र भेज देंगे, 1-2 दिन के अंदर अंदर उनकी वैकेंसी भी यहाँ से अप्रूवल उनको दे दी जाएगी। साथ में जो लॉन्ग टर्म की वैकेंसी है, जहां पे पद खाली है और कोई भी ट्रांसफर प्रमोशन से नहीं आया है और वहां पे शिक्षक की आवश्यकता है, तो वो लोग अपने संकुल या स्कूल के संस्था प्रमुख के लेटर पैड में पत्र लिखवाकर, मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कल भी बताया था कि उसमें छात्र संख्या विशेष तौर पर लिखी जाए और पद किस कारण से नहीं खुल पाया बना के भेज देंगे, वो पद भी ओपन हो जाएगा। एक ही कमेंट बार बार कौन कर रहा है यार। वैकेंसी के लिए तो भोपाल में ही होगा ना, आवेदन जो लिखवाओगे आप लोग वो आयुक्त लोक शिक्षण के नाम पे ही होगा, भले यहाँ पे तो कोई अधिकारी बचा नहीं है कि जो काम कर पाए। तो समस्याएं पहले भी थी, समस्याएं अभी बनी हुई है और समस्याएं आगे भी रहेंगी, क्योंकि डीपीआई में बैठे अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से मतलब रहता है कि बस हमने जो कह दिया वो बिल्कुल सही है, उसमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है, चाहे वो किसी प्रकार की हो। रिक्त पद अपडेशन में भी कई समस्याएं आ रही हैं। रिक्त पद, जो पद रिजेक्ट कर दिए गए थे, उन पदों पर रिक्त पद नहीं खोल रहा डीपीआई। और जो ऑफलाइन नियुक्तियां हैं बिना रिक्त पद के कैसे हो पाएंगी? कल तक मैंने खुद कई सारी नियुक्तियां की थी, क्योंकि कल तक रिक्त पद दिख रहे थे और ज्वाइनिंग भी हो रही थी, लेकिन आज से वो बंद कर दिया गया है। उम्मीद है कल तक में रिक्त पद खोल दिए जाएंगे। पैनल की जानकारी हम गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन नियुक्ति तो ये मान लो आप लोग की बहुत मुश्किल है कि सही ढंग से हो पाए। और पैनल में नाम नहीं है ऐसा तो हो नहीं सकता, पैनल में नाम होगा किसी न किसी। जब आपने स्कोर कार्ड बनवाए होंगे तो आपका स्कोर कार्ड जिस ब्लॉक का होगा उस ब्लॉक में आपका पैनल ऐड हुआ होगा, आप लोग उसी ब्लॉक में चेक करिए, पैनल आराम से आपका दिख जाएगा, उसके लिए परेशान न रहिए। स्कोर कार्ड में योग्यता तो बंद है यार, अभी सत्यापन होना ही बंद हो गया है। योग्यता तो ऐड हो जाएगी, सत्यापन नहीं हो पाएगा। वैकेंसी नॉट अवेलेबल का मतलब वैकेंसी है ही, इसलिए वैकेंसी में नॉट अवेलेबल आ रहा है। ये थी आपकी काम की बात जो कि नियुक्ति संबंधित है। लोग परेशान रहते हैं दिन भर, इतने फोन, इतने मैसेज, और लगातार इतने लोगों को फोन करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे भी स्कूल में और डीपीआई चक्कर लगाते ही पूरी टाइम निकल जाता है। तो आप लोग थोड़ा फोन कम किया करिए और मैसेज चला किया करिए। मैसेज में हम आपको रिप्लाई जरूर करते हैं जब भी हमको टाइम मिलता है। अब हम बात करते हैं महापंचायत का उद्देश्य लेकर। चूंकि जैसे कि मैंने आप लोगों से बता दिया पहले से ही कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र में कई सवाल लगाए गए थे, जिसका लगभग जवाब जो है सभी स्कूलों से लिए गए हैं, सभी अधिकारियों ने भेज भी दिए। डीपीआई से भी आज जवाब चला गया है कि महापंचायत पे क्या नीति बन रही है, क्या नीति नहीं बन रही है। तो बस डीपीआई ने आज आदेश में लिख के दिया है कि नीति बनाने का कार्य चल रहा है, समय सीमा बता पाना संभव नहीं है। मैंने जो आप लोगों से कहा था कि जो हर बार आप लोगों को जवाब मिला है कि जब भी आप लोगों के उसमें कोई भी विधायक या किसी मंत्री ने अगर सवाल लगाया है आपके उसके लिए, तो उसमें जवाब क्या मिलता है कि प्रक्रिया चालू है। पहले क्या कहते थे कि कोई भी नियम इनके लिए है ही नहीं। जब से शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है तो वो जवाब बदल के हो गया है कि प्रक्रिया चल रही है, कब तक में हो पाएगी समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो ये जवाब आपके विधानसभा में आने वाला है। मतलब ये समझ सकते हैं कि महापंचायत आदेश के लिए किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया न तो डीपीआई में चल रही है, न बल्लभ भवन में चल रही है। जो भी कमेटी बनाई गई थी इसके पहले, उन कमेटी को का कोई पता नहीं चल रहा है। वैसे भी हमारे लोग इतने होशियार होते हैं कि जब कोई काम होने के पहले ही लोग उसको बर्बाद करने में लग जाते हैं। तो जो महापंचायत का आदेश है, क्योंकि महापंचायत से हमें उम्मीद यही थी कि कम से कम विभागीय परीक्षा, और मेन सबसे बड़ी बात है कि कम से कम एक सत्र का जो हम बात कर रहे हैं कि एक सत्र का हम लोगों को कम से कम जो स्थायीकरण मिल जाए, एक सत्र का जो अनुबंध की बात की गई थी वो मिल जाए, तो कम से कम कुछ राहत हो जाए। साथ में आने वाली परीक्षाओं में, अभी तो वर्ग 1 की परीक्षा हो गई, नियुक्ति भी हो गई, वर्ग 2 की परीक्षा उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी में होनी है, तो उसमें कम से कम आरक्षण और बोनस अंक मिल जाए। साथ में बेचारे जो फेल हैं वो कम से कम उनको उनकी विभागीय परीक्षा ले ली जाए। तो
कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लाभ मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे पद खाली हैं और लगातार स्कूल बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। अगर स्कूल बंद होंगे तो पद भी खत्म होंगे, और जब पद खत्म होंगे तो ऑटोमेटिक हम लोगों की ज्वाइनिंग भी खत्म होती जाएगी, हम लोगों को जगह नहीं मिलेगी। तो महापंचायत के आदेश तभी जारी हो सकते हैं जब उस पर सही ढंग से विचार किया जाए, लेकिन ना तो उसमें मंत्री थोड़ा भी गंभीर है, ना तो विधायक गंभीर है कोई, ना तो मुख्यमंत्री तो नाम ही नहीं लेते अपने मुंह से। मंत्री जी थोड़ा बहुत बोलते भी थे, वो भी उल्टे पुल्टे। जब से मीडिया ने उनको छीलना शुरू कर दिया, मीडिया ने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, तब से वही बोलने से बचते रहते हैं, यहां तक कि मिलने से ही मना कर देते हैं वो। तो उम्मीद है कि ये कब दर्द समझेंगे हम लोगों का और कुछ अच्छा करेंगे। हम लगातार प्रयासरत रहें कि कम से कम हम लोगों को अनुभव के 10 अंक पर दे दिए जाए, और अधिकतर नहीं तो 1 साल का कम से कम अनुबंध कर दिया, 1 सप्ताह कर दिया जाए, अप्रैल तक अभी कर दिया जाए, लेकिन उनमें से कोई भी चीज आज तक लागू नहीं हो पाई और ना तो कोई लागू करवा पाया। उम्मीद है कि आने वाले समय पर हमारे मंत्री जी कुछ समझेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा नियम बना करके हमारे लिए लागू करवाएंगे। थोड़ा इंतजार करिए, हो जाएगा। राहुल जी अगर पद दिख नहीं रहा है तो आप अपने संकुल प्रचार से बोलिए, रिक्वेस्ट कर दें अपने यहां से, कल उसको अपलोड करवा देंगे, अप्रूवल हो जाएगा कल उसका। झारिया जी ये तो बात गलत है। जब चुनाव आते हैं ना तो लोग भूल जाते हैं कि हम अच्छी शिक्षक हैं, फिर लोग बोलते हैं बीजेपी वाले हैं, हम कांग्रेस वाले हैं। तो बूथ क्या है, आप जिला हरवा के दिखा दो। इसलिए जो बातें हो नहीं सकती उसके बारे में बोलना ही बेकार है। हमने बार बार आग्रह कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बार बार आग्रह